नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राम मंदिर को लेकर इधर कुछ अरसे से, जब से राम मंदिर बनना आरंभ हुआ, विपक्षी दलों का एक आरोप हवा में तैरने लगा कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है। वो तय करना चाहती है कि राम मंदिर में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। जब भूमि पूजन हुआ था मंदिर का, तो उस कार्यक्रम को लेकर भी विपक्षी दलों ने बड़े सवाल उठाए थे कि हमको क्यों नहीं बुलाया, फला को क्यों नहीं बुलाया, ईधिका को क्यों नहीं बुलाया, वो नेता भी छोटे नहीं थे, उनको क्यों नहीं बुलाया। और अब जब अवसर आया कि 22 जनवरी को रामलला के नूतन विग्रह की स्थापना, वहां उसका प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जन्मभूमि पर, तो फिर ये आरोप हवा में गूंजने लगा। आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि भाई क्या केवल भाजपा ही वालों को बुलाया जाएगा, ये विपक्ष वालों को नहीं बुलाया जाएगा? क्या राम भाजपा के हैं और हमको न्योता आएगा तो हम तो जरूर जाएंगे? और ऐसी ही टिप्पणियां कांग्रेस ने भी की, आम आदमी पार्टी ने भी की। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इन टिप्पणियों के कारण ही ऐसा हुआ हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने फैसला किया कि देश में जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं इस वक्त जीवित, उन सबको, सभी पूर्व राष्ट्रपतियों को जो हैं इस वक्त देश में जीवित, और सभी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों को राम जन्मभूमि पर हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। और इसमें विशेष एक अपवाद रखा गया श्रीमती सोनिया गांधी को। सोनिया जी राष्ट्रीय पार्टी यानी कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं है, लेकिन उनको फिर भी सम्मान के तौर पर उस सूची में शामिल किया गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण दिया गया, और ऐसा नहीं डाक से भेजा गया। संघ परिवार के, विश्व हिंदू परिषद के ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्यों ने जाकर, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार और ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्रा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल, इन तीनों लोगों ने जाकर खड़गे साहब को व्यक्तिगत तौर पर न्योता दिया और श्रीमती सोनिया गांधी को भी दिया कि आप सादर आमंत्रित हैं 22 जनवरी के समारोह में अयोध्या। कहा जा रहा है कांग्रेस ने स्वीकार भी किया है सिद्धांतता के, भाई ठीक है हम उसमें शामिल होंगे। मनमोहन सिंह जी को भी न्योता दिया गया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को न्योता दिया गया, रामनाथ कोविंद जी को भी न्योता दिया गया पूर्व राष्ट्रपति के नाते, और अरविंद केजरीवाल जी को भी न्योता दिया गया क्योंकि वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। ममता बनर्जी को न्योता दिया गया। अब लाख टके का सवाल ये कि जो लोग कल तक न्योता मांग रहे थे और कह रहे थे कि हमको भाजपा बुलाती नहीं है, वरना हमारा दिल तो अयोध्या में बसा है, वहीं सोते जगते राम ही राम है, ऐसा दावा करते थे, अब उनके घर न्योता आ गया। अब उनको तय करना है। अब इम्तिहान में तो बैठना पड़ेगा, ये रामलला का इम्तिहान है, तो स्वाभाविक सहज नहीं होगा। आप जाते हैं तो आपका जो तुष्टीकरण का एक
मकड़ जाल है उसके तंतु हिल जाएंगे। नहीं जाते हैं तो आप भाजपा के तो कटघरे में खड़े होंगे ही होंगे, जग हंसाई होगी राजनीतिक तौर पर। जनता भी आपसे ये प्रश्न करेगी कि आप को रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से न्योता मिलने के बाद भी परहेज क्यों रहा। न्योता नहीं मिलता तो आपके पास एक तर्क था कि भाई हम जाना चाहते थे, हमने तो नहा धो के तैयार बैठे थे, कोई न्योता ही नहीं दिया। अब अरविंद केजरीवाल को तय करना है, श्रीमती सोनिया गांधी को तय करना है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को तय करना है, जिनके लिए कहा गया कि ये इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे। अब वो प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और ममता बनर्जी इधर कुछ समय से, जब से बंगाल में भाजपा की राजनीतिक तौर पर शक्ति और सामर्थ्य बढ़ी, तब से ममता जी अचानक से ज़्यादा धार्मिक भी हो गई हैं और वो चुनावी मंचों पर भी चंडी पाठ करने लगती हैं। जयंती मंगला काली भद्र कौली कपौलिनी। अब वो भी इम्तिहान में आ गई, इम्तिहान की जद में आ गई। कितना अच्छा दृश्य हो कि 22 जनवरी को खड़गे जी, सोनिया जी, केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी और हां बहन कुमारी मायावती जी को भी न्योता है। अब हाथी तो शायद नहीं जा पाएगा, उनका जो चुनाव चिन्ह है, लेकिन उनका न्योता तो है। अच्छा मान लीजिए क्या एक दृश्य कल्पना कीजिए, सोनिया जी, ममता जी, मायावती जी, अखिलेश यादव जी, खड़गे जी, केजरीवाल जी, ये सब लोग इंडिया अलायंस के जो बड़े चेहरे हैं, ये सब लोग हाथ पकड़ के अयोध्या में प्रवेश करें, सरयू घाट पर जाएं, स्नान करें, माथे पर वैष्णव तिलक धारण करें और फिर राम राम हरे हरे करते हुए आगे बढ़ें, जन्मभूमि के ओर प्रस्थान करें और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित हों, तो इस देश के लिए कितना आह्लादकारी क्षण होगा। नहीं, सरयू में नाक ऐसे बंद करके 1-3 डुबकी मार लो तो सब धुल जाए पाप। नहीं, जितने अभी तक की आक्षेप हैं कि आपने अयोध्या से परहेज किया, आपने अयोध्या से दूरी बनाए रखी, अयोध्या को अस्पृश्य समझा, वो सब आरोप धुल सकते हैं, अवसर है। लेकिन उसके लिए करना भी पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। सरयू में स्नान करिए, माथे पर तिलक धारण करिए, राम नामी ओढ़िए और सीताराम 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 करते हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, प्रसाद पाइए, देश का मन आह्लादित हो जाएगा, देश का प्राण तत्व उसके साथ आप जुड़ जाएंगे, देश के स्वास्थ्य के साथ जुड़ जाएंगे। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अवसर है, रामलला ने अवसर दिया है। रामलला सबको अवसर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब अयोध्या आंदोलन से जुड़ी थी तो उससे पहले कांग्रेस भी ऐसा फैसला कर सकती थी कि हम अयोध्या आंदोलन से जुड़ते हैं, उसने नहीं किया। कोई दरवाजा बंद नहीं रहा कभी। और अगर कांग्रेस में कभी कभी आपने देखा होगा ऐसी आवाजें भी उठती हैं कि भाई अयोध्या का सारा श्रेय भाजपा अकेले क्यों ले रही है, हमने भी कुछ किया है। पूछते हैं लोग क्या किया बताओ, तो कहते ताला तो हम ही ने खुलवाया था राजीव गांधी ने, तो उतना 20% तो हमको लाओ, 80 इन्हें दे दो। काहे को 20% मांगते हो? अवसर है, पूर्ण समर्पण करिए रामलला के आंगन में और माथे पर त्रिपुंड धारण करके बता दीजिए देश को
लेकिन इसके लिए राजनीतिक साहस चाहिए। क्या वो साहस जुटा सकते हैं सब लोग? अगर जुटा सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम आक्षेपों को भी उत्तर मिल जाएगा जो उसके नेता यत्र तत्र कहते हैं कि ये लोग तो भाई अयोध्या से दूरी बना के रखने वाले प्रजाति के लोग हैं। ये देवा शरीफ जा सकते हैं, ये अजमेर शरीफ जा सकते हैं, ये चरारे शरीफ जा सकते हैं, ये हजरतबल जा सकते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं जा सकते। इस आरोप के अवसर के उत्तर का अवसर है, निर्णायक अवसर है। क्या सोनिया जी जाएंगी? और बेहतर तो ये हो कि एक दो कार्ड और मांग लें गांधी परिवार, कहे भाई राहुल जी और प्रियंका जी के लिए भी दो, क्योंकि आगे तो परिवार ही नहीं संभालना है। सोनिया जी तो बुजुर्ग हैं और सारा परिवार चले, बाल बच्चों के साथ जाएं सोनिया जी, मायावती जी साथ हो, केजरीवाल जी हो, अखिलेश जी हो, कितना अच्छा दृश्य बनेगा। विश्व में भी एक संदेश जाएगा कि भारत के इतने बड़े सांस्कृतिक अवसर पर समूची राजनीतिक बिरादरी एक साथ खड़ी हुई आकर। लेकिन सवाल वही, क्या उतना साहस जुटा पाएंगे? और अगर नहीं जुटा पाएंगे तो इसके बाद फिर किस मुंह से ये कहेंगे कि भाजपा ने हमको बुलाया नहीं, भाजपा ने कब्जा कर लिया कार्यक्रम पर? ये कहने का फिर आपके पास कोई स्कोप नहीं बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रभु प्रायः परीक्षाएं लेते हैं, आप उनकी कृपा के पात्र हों उससे पहले वो परीक्षा लेते हैं। क्या ये भारत के राजनीतिक जीवन की परीक्षा का काल है? राम जन्मभूमि पर होने वाला लोकार्पण समारोह मुझे लगता है परीक्षा का काल है। राम के प्रति किसके मन में कितनी आस्था और श्रद्धा है, ये उस परीक्षा का काल है। जिन जिन को न्योता गया वो 22 को चले जाएं, 22 जनवरी को, और जिनको न्योता नहीं गया वो 23 को चले जाएं, कोई रोक थोड़ी ना है। 24 जनवरी को चले जाइए, गणतंत्र दिवस पर चले जाइए, 26 जनवरी को, कभी चले जाइए। और उसके बाद राज्यों के लिए एक एक दिन निर्धारित किया जाएगा सुविधा की दृष्टि से। राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है वो उस वक्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निवेदन करेगा कि आपके राज्य के लिए जो दिन हो उस दिन पर आप भी आइए अपने राज्य के श्रद्धालुओं के साथ और रामलला के दर्शन करिए। तब वहाँ मुख्यमंत्रियों के लिए भी परीक्षा का द्वार खुल जाएगा, उनको भी इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। नवीन पटनायक हो, हेमंत सोरेन हो, चाहे स्टालिन हो, आएंगे या नहीं आएंगे, 1,00,000% का सवाल है। तो अब नज़र इस पर कि कौन जाएगा अयोध्या, कौन अयोध्या जाएगा और कौन अयोध्या से फिर बचकर भागने की कोशिश करेगा, दूर रहने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।